क्या पाकिस्तान अब अमेरिका से दोस्ती का खामियाजा भुगतने वाला है? क्या हमास का सपोर्ट करने वाले पाकिस्तानियों के साथ आर्मी चीफ आसिम मुनीर धोखा करने वाले हैं? इन सवालों का जवाब हम टॉप एंगल से एनालिसिस कर आपको देंगे। पाक में होगा विद्रोह। जी हां, आसिम मुनीर का होगा विरोध। पाक के सबसे ताकतवर इंसान अब मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं और ये मुश्किल कहीं ना कहीं अमेरिका से दोस्ती की वजह से ही आई। 2 बार अमेरिका जाकर ट्रंप की बिरयानी खाकर आने वाले आसिम मुनीर अब ऐसे जाल में फंस गए जहां वो अपने देश के ही वो गुनहगार बन रहे हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का विरोध शुरू हो गया, वो भी उनके अपने देश पाकिस्तान में। दरअसल मुनीर ट्रंप के पीस प्लान का हिस्सा बन गए हैं और उन्हें गाजा में पाकिस्तानी सेना की तैनाती करनी हुई। ट्रंप के इस फैसले के बाद मुनीर ट्रंप को ना नहीं बोल सकते थे। अगर ऐसा किया तो ट्रंप का गुस्सा पाकिस्तान के लिए खतरा बन सकता है। तो फंस गए ना आर्मी चीफ मुनीर। अब आदेश का पालन करना है तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ गाजा में 3500 सैनिकों की तैनाती की योजना भी बना रहे हैं, जो फिलिस्तीनी समूह हमास के खिलाफ लड़ेंगे। ये प्लान ट्रंप का था, तो ना बोलने की हिम्मत तो मुनीर में थी नहीं और ना ही शहबाज शरीफ में। पाकिस्तान ने हां भी बोल दिया, जिसके बाद आसिम मुनीर के प्लान का पाकिस्तान में ही विरोध शुरू हो गया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका के साथ मिलकर गाजा के लिए एक बड़े प्लान पर काम कर रहे हैं। मुनीर की योजना हजारों पाकिस्तानी सैनिक इसमें शामिल हैं, जिन्हें गाजा में तैनात किया जाएगा, जो फिलिस्तीनी ग्रुप हमास से आर्म्स सरेंडर कराने की प्लानिंग पर काम करेंगे। ये तैनाती गाजा के लिए ट्रंप के इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी आईएसएफ के तहत होने वाली है, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20 पॉइंट पीस प्लान के तहत बनाया गया। लेकिन मुनीर की इस योजना का पाकिस्तान में ही जोरदार विरोध शुरू हो गया है। पाकिस्तान के राजनेता और मौलवियों ने इस प्लान के खिलाफ मुनीर को ही चेतावनी दे दी है। इसी हफ्ते सोमवार को पाकिस्तान के बड़े इस्लामिक जानकार मुफ्ती तकी उस्मानी के लीडरशिप में पाकिस्तान के बड़े धार्मिक और राजनीतिक नेताओं के एक ग्रुप ने कराची में एक अहम बैठक की। इसमें अलग अलग विचारधाराओं के नेता भी शामिल हुए थे। कौन कौन शामिल हुए ये भी बताते हैं आपको। देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, जमीयत उलेमाए इस्लाम फजल, JUIF और जमात इस्लामी यानी JEL। दरअसल गाजा प्लान पर पाकिस्तान के मौलाना मौलवी नाराज हो गए हैं। कराची में बैठक के बाद एक ज्वाइंट बयान भी जारी किया गया। पाकिस्तानी मौलवियों ने इस मुद्दे पर अपनी चिंता जाहिर कर दी। इन लोगों ने कहा, इजराइल और हमास के बीच युद्ध तो रुक गया, लेकिन गाजा में सुरक्षा देने के लिए मुस्लिम देशों पर अब दबाव बनाया जा रहा है, जिसका वो पुरजोर विरोध करते हैं। बैठक में कहा गया, कई मुस्लिम देश इस मामले पर दबाव बनाने के बाद भी अमेरिका को ना बोल चुके हैं, तो फिर मुनीर ने ऐसा क्यों नहीं बोला? मुनीर की वजह से ही ट्रंप अब पाकिस्तान पर पूरा दबाव बना रहे हैं। पाकिस्तानी सैनिकों की तैनाती का विरोध शुरू हो गया है। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी ISF डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना का अहम हिस्सा है और इसमें खास तौर पर मुस्लिम देशों के सैनिकों को शामिल किया जा रहा है। इस्लामाबाद ने पहले कहा था कि वो ISF में शामिल होने को तैयार है, लेकिन हमास के सैनिकों पर वो गोली नहीं चला सकता, क्योंकि ये वही पाकिस्तानी है जो हमास के आतंकियों की मौत पर आंसू बहाते थे, इजराइल के हमले का विरोध करते थे, पाकिस्तान से लेकर लंदन तक। तो फिर अब वो किस मुंह से उसी हमास के ऊपर
गोली चलाएंगे, जिसका हमदर्द बन पाक दुनिया में घड़ियाली आंसू बहा रहा था, अब वो उसी हमास पर कैसे ट्रिगर दबाएगा। पाकिस्तानी मौलवियों ने चेतावनी दी है, साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को वाशिंगटन के किसी भी ऐसे प्रस्ताव का विरोध करना चाहिए। मौलवियों ने बैठक कर पाकिस्तान सरकार से मांग की है कि हमास के खिलाफ लड़ाई में पाक सैनिकों को ना भेजा जाए। इसके लिए संबंध के आगे झुकना सही नहीं होगा। अब अगर असीम मुनीर ट्रंप से दोस्ती निभाते हैं तो उन्हें हमास के खिलाफ पाक सेना को गाजा में तैनात करना होगा, और अगर ऐसा किया तो अपने देश में अपने लोगों के विरोध से घिर जाएंगे। और अगर वो ट्रंप की बात मानने से इनकार करते हैं तो ट्रंप के गुस्से को झेलना मुनीर और शहबाज के साथ साथ पूरे पाकिस्तान को पड़ेगा। अब मुनीर और शहबाज के सामने आगे कुआं और पीछे खाई वाली हालात है, लेकिन मुनीर घिरे हैं अपने देश में जहां वो सबसे ताकतवर इंसान है।